जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जिरावल्ला योग केंद्र, जिरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे खूब ध्यान से महसूस करेंगे। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि की मूवमेंट को जानेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति, 40 स्ट्रोक, संपूर्ण रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, बदली हुई स्थिति, स्थिरता का अनुभव, तीन ओंकार पूरक। 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 प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव
ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर खींचाओ, शरीर में शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। आज के वर्ग की शुरुआत करते हैं। 3 बातें याद रखनी है। यथाशक्ति निरंतरम, अपने आप क्षमता बढ़ रही है, हमारा अभ्यास भी बढ़ रहा है। कंप्लीट अवेयरनेस, हम क्या करने जा रहे हैं और शरीर में क्या हो रहा है। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, उससे जानेंगे। और टोटल इन्वॉल्वमेंट, 1 घंटा अपने आप योगा के लिए डिवोट कर दीजिए। कुछ मत सोचिए, सिर्फ योगा, योगा एंड योगा। पैर को फैला दीजिए, गोलाकार घुमाएंगे अवेयरनेस के साथ। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैरों में डिस्टेंस, शेकिंग, थोड़ा सा पैर को हिलाएंगे, आंखें बंद रखें। ये सिंपल या छोटी क्रिया नहीं है, ये मन को डिटैचमेंट सिखाने वाली क्रिया है। आप पैर को छोड़ दीजिए और जैसे देखिए वो अपने आप हिल रहे हैं। पैर हिल रहे हैं, उसकी इफेक्ट पैर के भीतर अंदरूनी पार्ट पे हो रही है। ये सिंपल छोटी सी ये पैर हिलाने की क्रिया दोनों पैर को बिल्कुल सक्रिय कर देगी। सारे मसल्स एक्टिव हो जाएंगे, पैर की क्षमता बढ़ेगी, पैर दर्द नहीं करेंगे। आप कितना भी चलेंगे पैर उसे बर्दाश्त कर पाएंगे। विश्रांति। अब करेंगे घंटी चालन। बहुत स्लोली करना है, साइटिका नर्व्स खींची जाएगी। अगर गति से किया तो सबसे पहले जितना पैर हम फैला सकते हैं उतना फैला दें, जितना फैला सकते हैं। घुटना बिल्कुल स्ट्रेट, घुटने को खड़ा नहीं, आगे झुकने का प्रयत्न, क्षमता है उतना ही। दोनों उंगली से अंगूठा पकड़ लीजिए और आगे झुकिए। पीठ में खिंचाव और पेन होगा क्योंकि हमारी पीठ इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है। जिसकी पीठ फ्लेक्सिबल है उनका कपाल जमीन को लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा खिंचाव। आप स्लोली स्लोली घंटी चालन, और स्लो मुट्ठी बनाइए और खींचिए। पूरा शरीर का, पैर के अंगूठे से 2 नर्व्स आती है यहां तक और फिर मस्तिष्क तक, वो सेंट्रल ऑप्टिक नर्व खींच जाएगी। चलो स्लोली स्लोली, 1, पूरे शरीर में खिंचाव, 2 3, और स्लोली और बड़ा राउंड, 4 5 6 7 8। गति धीमी और राउंड बड़ा। उल्टा करते, 1 2 3 4 5 6 7 8। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। अगर सही क्रिया की तो शरीर में थोड़ा सा आप बदलाव महसूस कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इस हिस्से के लिए
लेफ्ट हाथ से लेफ्ट अंगूठा पकड़ लें, राइट हाथ मस्तिष्क के ऊपर, लेफ्ट और झुकने का प्रयत्न करेंगे, और झुकिए और झुकिए, जितना झुक सकते हैं। खिंचाव, दबाव, पीठ में स्ट्रेच महसूस करें। मध्य में आएंगे, राइट हाथ से राइट पैर का अंगूठा पकड़िए, लेफ्ट को उठाइए, मस्तिष्क से आंखें बंद, पीठ में खिंचाव महसूस करें, और नीचे और नीचे। मध्य में आएंगे, विश्रांति। रोलिंग स्लोली 30 टाइम्स, स्लोली करेंगे, और आगे झुकने का प्रयत्न, हाथ पीछे जाएंगे, शोल्डर को भी स्ट्रेच मिलेगा। 1 2 और आगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। पैर सिकोड़ ले, विश्रांति। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। जो अभी क्रिया हमने किया, शरीर उसकी प्रतिक्रिया दे रहा है, उसको डिटैच होके उसका अनुभव करें। विधिवत वज्रासन में आएंगे, एक पैर फोल्ड कीजिए, दूसरा पैर फोल्ड कीजिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। अपने आप में वज्रासन एक बहुत बढ़िया आसन है। पैर की वज्र नाड़ी खींची जाती है, पोस्चर अपने आप ठीक हो जाता है, कमर की तकलीफें मिट जाती है, और डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंप्रूव होती है। खाना खाने के बाद, आफ्टर डिनर और लंच, एक ही आसन कर सकते हैं, दैट इज वज्रासन। घुटने की तकलीफ है आपको तो मत कीजिए, लेकिन तकलीफ नहीं चाहिए तो वज्रासन में बैठने का अभ्यास करें। आगे बढ़ेंगे, शोल्डर रोटेशन सांस के साथ। शुरू। उल्टे राउंड। विश्रांति, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ते हैं, ब्रह्म मुद्रा, नेक रोटेशन। धीरे धीरे स्लोली ये क्रिया करनी है, और गले में खिंचाव, दबाव, तनाव, और अल्टीमेटली गले को बिल्कुल फ्री, मुक्त होता हुआ देखना है। चलो, 1 2
3 4 5 6 7 8 उल्टे लगाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। सी मुद्रा, जितना हो सके जीभ को बाहर खींचना है, जितनी ताकत है वो लगा देनी है, सिर्फ जीभ को खींचना है, शरीर को भूल जाइए। अगर शरीर को खींचेंगे तो जीभ का खिंचाव आधा हो जाएगा। सिर्फ जीभ को बाहर खींचे, डिटैच होके सिर्फ जीभ को, और ऐसा हम कर सकते हैं। नाक से सांस लेना है, सांस लेनी है, और जीभ को खींचता हुआ बखूबी महसूस करना है। विश्रांति, आंखें बंद। पर्वतासन। अब डायफ्रेम के लिए, हाथ के लिए, कंधों के लिए, रीढ़ की या रिब्स के लिए और कमर, एक भिन्न प्रकार की खिंचाव का अनुभव करेंगे जो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम को काफी प्रभावित करती है। शरीर में जो थकान है, जो तनाव है, वो मिट जाता है और एक शरीर में रक्त संचार और प्राण संचार ठीक से होने लगता है और अधूरी सांस की आदत मिट जाती है। भीतर कंठ से नाभि तक का हिस्सा सक्रिय होने लगता है। चलो सावधान, उठाइए शरीर को धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, यहां पे रुका दीजिए। अब हाथ का अस्तित्व और उसका अनुभव, आंखें बंद करें, हाथ को यही होल्ड कीजिए। देखिए भीतर क्या हो रहा है, अपने आप मसल्स में कुछ हो रहा है। हथेली आसमान की ओर, बिल्कुल हाथ सीधे, स्लोली 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 ऊपर ले जाएं, इंटरलॉक कीजिए, ऊपर खींचिए, खींचिए और खींचिए और खींचिए, जितनी ताकत है वो लगा के हाथ को ऊपर खींचिए। पीठ में खिंचाओ, कमर में खिंचाओ, रिब्स में खिंचाओ, बगल में खिंचाओ, शोल्डर में खिंचाओ, कोनी में खिंचाओ और हथेलियां और खिंचाओ। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, और खिंचाओ और खींचिए, मस्तिष्क ऊपर ले जाइए। वन साइड खिंचाओ, खींचो 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 खींचो। अब लंबी गहरी सांस लेंगे ताकि कंठ से नाभि तक आप प्राण संचार को महसूस कर सके। धीरे से हाथ की पकड़ छोड़ देंगे, स्लोली 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 हाथ को नीचे ले आएंगे। इसी अवस्था में विश्रांति, आंखें बंद, शरीर में हो रहे बदलाव पे ध्यान। आज नया आसन सीखेंगे। अक्सर हम जानु सिरासन करते हैं, जहां पैर को फोल्ड करके एक पैर को सीधा करते हैं। आज वज्र जानु सिरासन, यानी वज्रासन में बैठे हुए जानु सिरासन करना है। काफी कठिन है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। देखिए किस तरह लेफ्ट पैर को सीधा करेंगे
और हम राइट पैर के पंजे पे सीट होगी, हमारी सीट राइट पैर के पंजे पे है, ये पैर सीधा। अब धीरे धीरे दोनों अंगूठे पकड़ लेना है और आगे झुकने का प्रयत्न करना है, कपाल घुटने को लगे ऐसी कोशिश, फिर जितना होता है उतना करना है, फिर तीव्र ध्यानस्थ होकर यानी फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड इमेजिनेशन, जैसे मेरा कपाल घुटने को लग रहा है। 2 पल के लिए सही, वेरी इफेक्टिव। हाथ पकड़ लीजिए, रेचक करें। आप वज्रासन में बैठे हो, आपके पंजे पे आपकी सीट, पैर के पंजे पे आपकी सीट टिकी हुई है, ये वज्र जानु सिरासन है, वेरी इफेक्टिव। बैक की सारी जॉइंट्स को लूज कर देगा, सारी अकड़ मिट जाएगी, बहुत फ्लेक्सिबल होगा। रेचक, आगे झुकिए और आगे झुकिए। पीठ में तीव्र पेन हो सकता है, इसलिए संभाल के करें। अब आंखें बंद कर लीजिए, कपाल के मध्य में कल्पना कीजिए कि आपका मस्तिष्क आपके पैर को घुटने को लग रहा है। अपने आप को ऐसा करता हुआ देखें। ऊपर आएंगे, पैर बदली करेंगे, राइट पैर सीधा करेंगे, लेफ्ट पैर के पंजे पे बैठ जाएंगे, दोनों हाथ से अंगूठा पकड़ लीजिए, रेचक, झुको आगे, शरीर में तीव्र खिंचाव, उसका अनुभव करें। आंख बंद कीजिए, कपाल के मध्य में काल्पनिक चित्र को देखें। उस चित्र में आप अपने आप को पूर्ण कक्षा का आसन करता हुआ देखने का प्रयत्न। धीरे से ऊपर आएंगे, आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम। आंखें बंद, शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस करें। ट्विस्टिंग के 3 आसन करेंगे। दोनों पैर जोड़ दीजिए, राइट को उठाइए, लेफ्ट पैर के घुटने पे राइट पैर का पंजा सेट करेंगे। अब राइट घुटने को लेफ्ट साइड की जमीन पे टच करने का प्रयत्न, और नीचे और नीचे और नीचे, जितना जितना आप दबा सको। गर्दन सीधी, मस्तिष्क सीधा, और नीचे ले जाइए। आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लीजिए। मध्य में आएंगे, पैर को स्ट्रेट कीजिए। देखिए किस तरह कमर में ट्विस्ट का अनुभव। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट को उठाइए, राइट घुटने पे सेट करें, राइट साइड और नीचे दबाइए, जितना दबा सकते हैं, और नीचे। मस्तिष्क सीधा, शरीर सीधा, आंखें बंद। मध्य में आएंगे, विश्राम। अर्ध मच्छेंद्रासन करेंगे, ट्विस्टिंग पोस्चर का अल्टीमेटली आसन। डायबिटिक प्रतिबंधक। एक बात याद रखिए, हिंदुस्तान पूरे विश्व में डायबिटीज का कैपिटल बन रहा है, ऑलरेडी बन चुका है। जितने वर्ल्ड में डायबिटीज के पेशेंट है उसके 31% इंडिया में है। क्यों? 2 बातें, हमारी खान पान की आदतें और हमारा इमोशनल इम्बैलेंस।
हम इमोशनल लोग हैं, हार्ट से ज्यादा सोचते हैं, प्रतिक्रिया तुरंत देते, डिटेच होना हमने सीखा नहीं, हर चीज को अपने आप ले लेते हैं, अपने मन पे लेते हैं, क्या होगा बहुत चिंता करते हैं। ये सब की परिणाम वजह क्या होती है, हम डायबिटीज पेशेंट हो जाते हैं और ये वंशवारस है। उसे अगर कम करना है, नियंत्रण में करना है, तो सारे ट्विस्टिंग पोस्चर बहुत हेल्प कर सकते हैं और अल्टीमेट ट्विस्टिंग पोस्चर है अर्ध मच्छिंद्रासन। करेंगे, राइट लेग को लेफ्ट से क्रॉस कीजिए, लेफ्ट को सीट के नीचे रखें, आसान कर सकते। अब लेफ्ट कोनी में राइट घुटने को फंसाइए और दबाइए जितना दबा सकते हैं और राइट हाथ को लेफ्ट कमर पे। अब पीछे देखने का प्रयत्न, घुटने को दबाते जाइए और अपने आप को पीछे ले जाइए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। देह धारणा यानी शरीर पे क्या हो रहा है, प्राण धारणा सांस पे क्या हो रहा है और चित्त धारणा ओवरऑल इंपैक्ट क्या है, 3 धारणाओं के साथ आसन का अभ्यास कीजिए। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ नजदीक, आगे रखा हुआ हाथ बाजू में, नीचे का पैर सीधा, ऊपर का पैर सीधा या आधा हुआ। लेफ्ट पैर उठाइए, राइट से क्रॉस कीजिए, राइट पैर सीट के नीचे। अब राइट कोनी में लेफ्ट घुटना दबाइए और लेफ्ट हाथ राइट कमर पे और पीछे जाइए। मस्तिष्क आगे लाएंगे, पीछे रखा हुआ हाथ नजदीक, आगे वाला हाथ बाजू में, नीचे का पैर सीधा, ऊपर का पैर सीधा, विश्रांति। आज एक नया आसन ट्राई करते हैं। एक जैसे रनिंग के लिए हम तैयार होते हैं उसकी अवस्था, उसका नाम एग्जैक्टली ऐसा कुछ नाम नहीं है, लेकिन देखिए किस तरह करते हैं। राइट घुटना इस तरह टेकेंगे और लेफ्ट पैर को धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे। लेफ्ट पैर को धीरे धीरे पीछे ले जाइए। राइट घुटना इस तरह टिकना है, लेफ्ट पैर पीछे, हाथ और पीछे बैकवर्ड बेंड कीजिए। जितना हो सके पैर को पीछे ले जाने का प्रयत्न और अपने आप मस्तिष्क को बैकवर्ड बेंड, और फिर हाथ घुटने पे रखिए और बैकवर्ड बेंड लीजिए। आंखें बंद, देह धारणा, पूरे शरीर में क्या क्या हो रहा है उसका ध्यान। बैकवर्ड बेंड है, पूरा शरीर बैक की ओर खींचा जा रहा है, पूरे शरीर में स्ट्रेच का अनुभव हो रहा है। दोनों हाथ टेकेंगे, अभी टेक देंगे दोनों हाथ और मस्तिष्क जमीन को लगाने का प्रयत्न। फ्रंट स्ट्रेच, और आगे झुकेंगे और आगे झुकेंगे और आगे झुकेंगे। मध्य में आएंगे, पीछे वाले पैर को आगे लाएंगे। अब लेफ्ट पैर को टेकेंगे इस तरह और राइट को टेकेंगे, लेफ्ट पीछे ले जाएंगे। लेफ्ट पीछे गया और पीछे गया और पीछे गया। बैकवर्ड बेंड लीजिए और पीछे और पीछे। अब दोनों हाथ घुटने घुटने पे बैकवर्ड बेंड ले, पैर सीधा करें, पीछे जाने का पैर, पूरे शरीर में खींचा। दोनों हाथ टेक देंगे,
और मस्तिष्क जमीन को लगाने की कोशिश। धीरे से मध्य में आएंगे, आसन छोड़ देंगे, विश्रांति। एक ही आसन, इसका नाम भी बजरंग आसन है। जैसे हम दौड़ने की शुरुआत करते हैं, रनर जैसे अपने आप को प्रिपेयर करता है, वैसी स्थिति में शरीर को पीछे ले जाना है। जितना भी आपसे हुआ होगा, लेकिन शरीर को बहुत स्ट्रेच मिलता है, पूरा शरीर हल्का फुल्का हो जाता है। कहीं भी अगर रक्त संचार में, ब्लड सर्कुलेशन में कहीं भी रुकावट है, अपने आप मिट जाएगी। आप हल्का फुल्का महसूस करेंगे। आसन खत्म हुए, पूर्ण हुए, बटरफ्लाई कीजिए। अब प्राणायाम की ओर आगे बढ़ते हैं। नजदीक लाइए और नजदीक, जितने नजदीक हो सके तो सीट को टच करें। पंजा पकड़ लीजिए। ये बटरफ्लाई बहुत पावरफुल क्रिया है, आपकी बैठने की क्षमता को बढ़ा देगा। अगर बैठ पाएंगे तो स्थिर हो पाएंगे, स्थिर हो पाएंगे तो चंचलता कम होगी, चंचलता कम होगी तो ध्यानस्थ हो पाएंगे, ध्यान कर पाएंगे तो भीतर जा पाएंगे, और अगर भीतर जा पाए तो अपार सुख और आनंद का जो सागर है वो भीतर है, उसे जान पाएंगे। फिर कंप्लेन कम हो जाएगी, फिर तकलीफें कम हो जाएगी, रोग नहीं होंगे। ज्यादातर रोग मन से होते हैं और मन अशांत होता है, अतृप्त होता है, कंप्लेन होती है और वो पूरे शरीर की अंतस्त्रावी ग्रंथि तंत्र को बिगाड़ के शरीर में कई प्रकार के विजातीय टॉक्सिन्स फैला देता है और हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए शांत स्थिर होना बहुत जरूरी है। आसन ग्रहण करें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, किसी भी आसन में आप बैठिए। एक ही कंडीशन, स्थिर सुखम आसन, जिसमें आपको सुख मिले, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, श्वसन मार्ग शुद्धि। दूसरी नासिका से जैसे श्वसन मार्ग शुद्धि करते हैं, नाभ भी सक्रिय हो जाती है, शरीर में एक ऊर्जा की लहर फैल जाती है। एक एक नासिका से कपालभाति करेंगे। शून्य कुंभक में जाने का प्रयत्न, मतलब आप सब कुछ भूल जाइए, मानो वहां वक्त ठहर जाता हो, ऐसा अनुभव आपको होना चाहिए। इनफैक्ट अवस्था वैसी होती है, लेकिन फिर भी हमारी गहराई कम होती है, हम उस अवस्था को महसूस नहीं कर सकते। राइट बर्न, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक और सहज कुंभक, गहराई में उतरने का प्रयत्न करें। शून्य कुंभक को पहचानिए। सावधान, बाकी आधा हिस्सा। भीतर की स्थिरता महत्वपूर्ण है। उसके लिए शरीर स्थिर होना चाहिए, सांसें मंद होनी चाहिए, मन शांत होना चाहिए। आप तीव्र गति से भीतर जाओगे, शरीर रीसेट होगा, रीस्ट्रक्चर होगा,
आपकी एज कम हो जाएगी, ऑर्गन की क्षमता बढ़ जाएगी। ये शारीरिक बेनिफिट है, मानसिक बेनिफिट, सारा तनाव मिट जाएगा। बाकी आधा हिस्सा करते, लेफ्ट बांध, राइट से रेचा, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। सावधान, दोनों नासिका से 3 राउंड करेंगे। प्रत्येक राउंड के पश्चात भीतर जाने की सुरंग सीधी हो जाती है, मतलब शरीर स्थिर हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, सांसें मंद हो जाएगी। सिर्फ आपको भीतर जाने की तीव्र चाह होनी चाहिए। ध्यानस्थ हो जाएंगे आप, शरीर को रीसेट होने का मौका दीजिए। 1-1 मिनट के लिए सिर्फ 60-60 स्ट्रोक ही करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, अकड़ नहीं, सीधी। हाथ की ज्ञान मुद्रा, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक, भीतर जाने का प्रयत्न। दूसरा राउंड। अगर आपके पास वक्त की कमी नहीं है तो और 5-10 मिनट बैठिए। देखिए शरीर में कितने प्रकार के बदलाव है जो आपको खुश कर देंगे। हमारी जिंदगी खुशी से भर जाएगी अगर हम भीतर जाके उस शांति के महासागर को स्पर्श कर लिया तो। शून्य कुंभक में जाने का यही रास्ता है। दूसरा राउंड 60 स्ट्रोक रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक।
तीसरा और आखिरी राउंड। तीसरे राउंड में जितनी आप सहज कपालभाति कर सकते हो, 100, 125, 130, आप जितना भी कर सकते हो, जब तक आपका शरीर आपको मना नहीं करता या कुछ शरीर में परिवर्तन नहीं होता, कपालभाति करते रहिए। फिर शून्य कुंभक में 2 मिनट के लिए खो जाएंगे। 120 सेकंड शून्य कुंभक में जाना है। पीठ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, सांस बाहर निकालेंगे रेचक, पूरा सहज कपालभाति। दो 200 स्ट्रोक हुए शून्य कुंभक में 2 मिनट के लिए। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। ये अवस्था प्राणायाम के पहले क्यों जरूरी है? ताकि जितना शरीर स्थिर होगा, मन शांत होगा, शरीर की अंदरूनी सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियां, चक्र,
प्राण वाहिनियां शांत होगी, उतना प्राण तीव्र गति से पूरे शरीर में फैलेगा, यानी कम एफर्ट्स में ज्यादा फायदा होगा। अब 5 मिनट नॉन स्टॉप अनुलोम विलोम। 3 प्रकार है। पहला प्रकार सिर्फ रेचक पूरक, दूसरा प्रकार अंतरकुंभक, तीसरा प्रकार अंतरकुंभक और बहिर्कुंभक। आपको जो भी प्रकार ठीक लगता हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो प्रकार को 5 मिनट तक नॉन स्टॉप करें। ये बहुत आवश्यक है शरीर की प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिकारक शक्ति को मेंटेन करने के लिए। पद्मासन, एक हाथ का ध्यान मुद्रा, अंजलि मुद्रा अपने आप करेंगे 5 मिनट। अनुलोम विलोम।
आखिरी रेचक बाई नासिका से करेंगे और अनुलोम विलोम पूर्ण करेंगे। आप ज्यादा भी कर सकते हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट नॉन स्टॉप अखंड अनुलोम विलोम शरीर की प्राण शक्ति को कई गुना बढ़ा देगा। हवा में जो प्राण शक्ति है, सांस में जो लेते हैं, वो उसका विघटन होगा। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगी, आपके मन से डर चला जाएगा, भीतर से आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं, शक्ति प्राणायाम करेंगे। लेफ्ट, राइट और सामने, कुंभक और बंद के साथ। कुंभक लगाएंगे यानी सांस को रोक देंगे, फिर आगे झुकेंगे ताकि प्राण का ऊर्ध्वगमन हो, नाभि से मस्तिष्क तक प्राण की ऊर्ध्वगति हो। हाथ को पीछे बांध लीजिए, प्रेशर वाले संभालेंगे क्योंकि कुंभक करना है, बाकी सब कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, संपूर्ण रेचक। ये शक्ति प्राणायाम है, शरीर की भीतरी शक्ति को बढ़ाने वाला प्राणायाम। रेचक, पूरक, कुंभक। सांस को रोकिए। अब रोकी हुई सांस के साथ लेफ्ट मुड़ेंगे, ऊपर आएंगे, रेचक करेंगे, पुनः पूरक, कुंभक। सांस को रोकिए, राइट साइड, ऊपर आएंगे, अब शक्ति प्राणायाम का आखिरी हिस्सा, पूरक, कुंभक। आगे झुकिए, अंतर कुंभक किया हुआ है, संभाल के अपनी क्षमता को लक्ष्य में रखते हुए। ऊपर आएंगे, ये था शक्ति प्राणायाम। 1 बार, 2 बार, 3 बार कर सकते हैं, प्राण शक्ति को बढ़ाने वाला। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो ये अवश्य कर सकेंगे, और ये करने से सारे बेनिफिट मिलेंगे जो 1 घंटे के अभ्यास से प्राप्त होते हैं। वो सारे बेनिफिट ओमकार से मिलेंगे। एक ऐसी नाद की प्रक्रिया जो शरीर के प्रत्येक हिस्से को प्रभावित करती है, चाहे सूक्ष्म हो, स्थूल हो, छोटा हो, बड़ा हो, भीतर हो, बाहर हो, मध्य शरीर में हो, ऊर्ध्व शरीर में हो, अधो शरीर में हो, कार्मण शरीर में हो, सारे हिस्से को वाइब्रेट, प्रभावित और शुद्ध करने वाली क्रिया ओमकार। सारे ओमकार करेंगे 3-3 बार। अगर आपको अभी भी कंपन और वाइब्रेशन का अनुभव नहीं होता तो आप यकीन मानिए कहीं ना कहीं गलती हो रही है। एक ओमकार आपको वाइब्रेट कर सकता है, सिर्फ एक ओमकार। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। 4 प्रकार है, हम चारों प्रकार 3-3 बार करेंगे। पहला प्रकार पूरा
लघुलेरी 3 बार पूरा। ओम 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 ओम। पूरा। ओम 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 ओम। पूरा। ओम 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 ओम। ब्राह्मरी पूरा। पूरा। आखिरी तरंग वाहिनी बीच में 3 बार सांस भरेंगे और छोटा ओम बार बार उच्चारेंगे पूरा। ओम 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 शांत शांत। भीतरी ऊर्जा का अनुभव, प्रकट हुई ऊर्जा का अनुभव, भीतरी पल रही ऊर्जा का अनुभव। स्थिरता, शांत अवस्था, एकात्मता, शून्यता, पवित्रता, प्रभुता। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का दर्शन। उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श कर रहे हैं। धीरे से आंख खोलेंगे। आज की साधना यही समाप्त होती है। भीतर जाने का प्रयत्न करें, डिटैच होने का प्रयत्न और भरपूर अनुभव के साथ
साधना करें। मैकेनिकल होंगे तो फायदा कम होगा। अनुभव करते जाएंगे, शरीर पे क्या हो रहा है, मन पे क्या हो रहा है, भीतर क्या हो रहा है, स्पंदन कौन से है, ऊर्जा कैसे घूमती है, प्राण शक्ति कैसे पलती है। आपका ये साधना आनंददायी बनी रहेगी। आपका दिन शुभ हो। हरि ओम। कल मिलते हैं 6 बजे।